डुमराव टीवी से अमृत बोल रहा हूँ और आज हम हैं कंपटीशन प्रेपरेशन वाले भाई रोहित भाई के पास, ठीक है, जो एसओ इन सीएचएस में है। रोहित भैया, आपसे आज मेरा सवाल उन लोगों के लिए है ना, जो लोग गांव से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग ऐसे लोग हैं जिनके पापा अफोर्ड नहीं कर सकते उनको बाहर भेजना, या फिर ऐसे भी लोग हैं ना जो बुक खरीदने में भी ना 50 बार सोचेंगे। 500 रुपए का अगर किताब है ना, 500 रुपए जुगाड़ करने में भी 50 बार सोचेंगे, ठीक है। और कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि भैया मेरे गांव में लाइब्रेरी नहीं है, मेरे शहर में लाइब्रेरी नहीं है, तो घर से कैसे पढ़ाई करें। कुछ ऐसी लड़कियां भी है ना जो जिनके घर वाले अलाउड नहीं करते, इस पे भी बात कीजिएगा। और कुछ ऐसी मैरिड वीमेन भी है ना जो जिनको दिक्कत होता है थोड़ा थोड़ा, वो कैसे मैनेज करें अपने पढ़ाई को। इन चीजों पे भी आज हम बात करेंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए, ये लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं और उसी पैसे को पढ़ाई में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितने भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, आज इन चीजों पे भी बात करेंगे कि बाहर जाना जरूरी है कि नहीं है, ठीक है। तो गाइस पूरा वीडियो ध्यान से देखना, आज बहुत कुछ सीखने वाले हो। ये जो तुम्हारा ओवर थिंकिंग है ना मेरे भाई, आज ये वीडियो आंखें खोल देगी, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल, आपको क्या लगता है रोहित भाई, आज के इस डिजिटल जमाने में बाहर जाना जरूरी है क्या, या घर से भी तैयारी करके सिलेक्शन लिया जा सकता है? अमृत भाई, पहली चीज तो आज के 10 साल पहले जब रिसोर्सेज की कमी थी, जब बुक्स लेने भी हमें मार्केट जाना पड़ता था, तब अगर कोई कहता कि बाहर जाना जरूरी है तो बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि उस टाइम पे ना हमारे घर पे माहौल होता था, ना हमें गाइड करने के लिए। अब से हमारे घर में पढ़े लिखे लोग भी कम मिलते थे। अभी तो ऐसा हो गया ना कि एक टच या एक क्लिक दूर है हमसे कोई सिलेक्टेड बंदा, एक क्लिक दूर है हमसे उस टॉपिक है, उस सब्जेक्ट का बेस्ट जो पूरे भारत में अवेलेबल हो या पूरे विश्व में। आप दूसरी चीज, कंटेंट, कोई बुक आपको चाहिए, कोई मॉक चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपके एक क्लिक दूर है। इस डिजिटल युग में सारी चीजों की एक्सेसिबिलिटी, सारी चीजों की अवेलेबिलिटी इतना इजी होने के बाद मेरे हिसाब से आप घर पे रह के एसएससी का लिमिटेड सिलेबस है, ये निकालना, एसएससी जैसा एग्जाम को निकालना मेरे हिसाब से घर पे रह के बहुत आराम से निकाला जा सकता है, प्रोवाइडेड कि आपके पास गाइडेंस अच्छी हो, प्रॉपर आपने एक बार सिलेबस कहीं से भी, यूट्यूब से या पेड कोर्सेज, जहां से भी आपको लगता है, अगर आपके पास पैसे हैं तो पेड कोर्सेज लेके जो भी टीचर से आपकी ट्यूनिंग मैच हो रही है। अदरवाइज देयर आर सो मेनी टीचर जहां से आप, जिनसे आपकी ट्यूनिंग मैच हो जाएगी, फ्री में भी अवेलेबल है, आप उनसे करके। और एसएससी बहुत, आपके भी नोन बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके निकाला है, मतलब घर पे रह के, मैं खुद और आप हो। और ऐसे मेरा मतलब मेरे भी बहुत सारे दोस्त और नोन हैं जो घर पे रह के बढ़िया पोस्ट, मुझसे अच्छी रैंक, मुझसे अच्छी पोस्ट पे सिलेक्टेड है। इनको क्या लगता है ना कि बाहर वाले लोगों से कंपैरिजन करते हैं, ये जो गांव में बैठ के या फिर अपने घर में बैठ के प्रिपरेशन करें, इनको लगता है कि बाहर वाले के पास दूसरा होगा, उसको दूसरा को सिखा दिया जाएगा। ऐसा हकीकत है कि नहीं है, आप खुद बताइए। देखिए, अभी हम मुखर्जी नगर में आए हैं, बिल्कुल, ठीक है, क्या लग रहा है, मतलब आप थोड़ा सा बताइए इस चीज। देखो अमृत भाई, मैं एक तो गांव से भी हूँ और टाउन से भी हूँ, और फिर दिल्ली जैसे शहर में 8 साल हो गए मुझे। तो अगर ये आपको कभी फील हो रहा है कि दिल्ली जाके ही सब कुछ अच्छा होगा, तो या फिर पटना जाके, या फिर ये हमेशा रहेगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता ही है। जैसे हम जब गांव में, मतलब मैं पर्सनली, नहीं होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होना गुस्सा चाहिए। लेकिन मुझे अब समझ आया, यही चीज अगर मुझे तब बताई गई होती कि मैं जब 10th में था, मैं मुझे लगता था कि नहीं, यहाँ जाके ही 12th अच्छे से किया जा सकता है। उसके बाद जब 12th में मैं अच्छी जगह गया, फिर उसके बाद लगने लगा लखनऊ जाके अच्छे से किया, लखनऊ आने के बाद दिल्ली। मतलब अगर आप दिल्ली में भी बैठे रहोगे, अगर ये आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस ही डेवलप हो चुकी है, तो आपको लगेगा कि नहीं, अमेरिका जाके ही अच्छा होगा। जगह मैटर नहीं करती, जगह से अगर सिलेक्शन होता है तो सारी दुनिया दिल्ली आ जाती है। जो बेरोजगार था ना, आज देखिए, आज के डेट में अपने सारे गांव से ही मैंने सिलेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, सेल्फ स्टडी किया हुआ है। हम जब बेरोजगार थे ना, तो पता है एक दोस्त के बड़े पापा थे, वो क्या बोलते थे, डुमराव का टॉपर और दिल्ली का लोफर बराबर है। अच्छा। आज के डेट में इतना बेवकूफाना हरकत हमको लगता है ना, हमको लगता था कि बहुत बढ़िया चीज है, बट इतना शर्म आता है ये बात सोच करके, अरे भाई यहाँ पे हम हैं, हम दिल्ली में, हम देख रहे हैं हकीकत। इन लोग के दिमाग में चलता है ना कि बाहर जाकर के कुछ स्पेशल सीख लेंगे। नहीं भाई, आज के डेट में यार सब, दिल्ली में भी कितने लोग ऐसे हैं ना जो आए हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरी में जा रहे हैं, मोबाइल पे वीडियो देख के पढ़ रहे हैं। कितने लोग नहीं, मैं अमृत भाई बता रहा हूँ, मैं कई लाइब्रेरी जाता रहता हूँ, मतलब मेरी तो पढ़ने खुद जाता हूँ। 90% लोग ऐसे हैं जो कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में इनरोल होने के बाद ऑनलाइन टीचर्स का कोर्स ले रहे हैं। देख रहे हैं भैया, अभी हम दिल्ली की लाइब्रेरी में जाके एक वीडियो बना दे कि क्या पढ़ रहे हैं, तो भैया कोर्स देख रहे हैं, भैया कहाँ से आए, तो बिहार से आए हैं, तो दिल्ली क्या करने हैं, तो भैया लाइब्रेरी में पढ़ने आए हैं। शर्म आना चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोग पता है उन लोगों के लिए डिमोटिवेशन का सोर्स बनते हैं जो बेचारे गाँव में रह रहे हैं। अब ये बता रहे हैं दिल्ली में हम तो कुछ अलग पढ़ रहे हैं, ठीक, ये नहीं बता रहे कि हमने दिल्ली में आके ऑनलाइन कोचिंग लेके सिलेक्शन ले लिया, हाँ, है ना। ये बातें अगर बता दे तो घर वाले वापस बुला लेंगे ना कि भैया जब आज एकदम इस पे बात किया जाए, एकदम खुल के बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी दिमाग से ना ये चीजें निकाल दो, फालतू के थॉट्स, जहां से पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ के सिलेक्शन लो, बिल्कुल, ठीक है, कुछ अंतर नहीं है। जब सिलेक्शन नहीं लोगे ना, बाहर आओगे ना, तब तुमको सब खोखलापन दिख जाएगा।
कि यार कितने लोग तो आके यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर दिए, कितने लोग तो डिस्ट्रैक्शन में फंस गए। आज मिले हो ना। हाँ। मैं यही 8 साल पहले मैं आया था, तब मुझे किसी अंकल ने, लैंडलॉर्ड ने मेरे बोला था, जिनसे मैं घर लिया था, कि बेटा देखो दिल्ली में तैयारी करने, पता नहीं भला मानुस होगा, कहता दिल्ली में तैयारी करने बहुत लोग आए हैं और जिस घर में आप रहने जा रहे हो ना, इससे कम से कम 200-250 लोग रह के निकल गए और सिलेक्शन एक का भी नहीं हुआ। तो दिल्ली में आके आपने तो आज आप 2-3 घंटे हम मुखर्जी नगर में रहे, आपने देखा कि लोग कर क्या रहे हैं दिल्ली आने के बाद। पापा अफोर्ड नहीं कर सकते ना, फिर भी वो लड़का आया हुआ है, सोचिए कि कहाँ से पैसे की जुगाड़ हो पा रही है। 10,000 रुपए पापा कमा रहे हैं, उसमें 4 जनों की फैमिली भी चलानी है, उसके बाद इनको दिल्ली भेज के 8-10 हजार रुपए महीने। दिल्ली में रहना भी तो इतना इजी नहीं है, 8-10 हजार रुपए के रूम में, इतना खोली सा रूम, उसमें रह के इनको पढ़ना है और उसके बाद भाग के दिल्ली। माहौल की बात कर रहे हैं लोग, जिस लड़के के अंदर डेडिकेशन है ना कि हमको जॉब लेना है, अरे यार 10th तक अगर बढ़िया से भी पढ़े हो तो तब तो सोचना ही नहीं है। 10th तक थोड़ा सा लापरवाही को, तो थोड़ा सा तुमको मेहनत करना है आज के डेट में। अगर डेडिकेशन आ गया ना कि जॉब लेना है, अगर घर पे कोई छोटा सा भी कमरा है, अगर तुम यहाँ पे पूरा माहौल बना लिए, स्टडी टेबल बना लिए, सोशल मीडिया पे आजकल क्या नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ देख के सीख सकते हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप में पढ़ने की इच्छा है, आपके अंदर डेडिकेशन उस लेवल का है, तो एक बात बताऊं, जितने सारे मेरे 5-7 दोस्त क्लोज फ्रेंड्स थे, उसमें कई सारे लोग दिल्ली आ गए, और जो दिल्ली नहीं आया ना वो सबसे बेटर पोस्ट पे आ जाए। हम बोल तो रहे हैं भैया, जो दिल्ली नहीं है वो पहले अटेम्प्ट में, और हम सबसे पहले ज्वाइन करके बैठ गया। हम बोल तो रहे हैं कि गंदा ये जो ट्रैप हो गया है ना, बहुत ये जो ट्रैप हो गया, ये मत फंसो। एक्चुअली लोग दिखा भी तो वही रहे हैं कि दिल्ली आ गए। जो दिल्ली आ गए ना, मैं दिल्ली उठा, वो आया, फिर मैं सुबह कोचिंग गया, फिर दिल्ली में माहौल में, यार एसएससी जैसे एग्जाम के, इसमें अमृत ना इंटरव्यू है और ना डिस्क्रिप्टिव अपना माहौल, कहाँ पे हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपकी पर्सनैलिटी एसएससी चेक ही नहीं कर रही। आप एक बात बताओ, आपको बोलना भी आता है नहीं आता, एसएससी तो ये पूछ ही नहीं रही। एसएससी जब सिलेक्शन हो जाता है, डीबी हो जाता है, उसके बाद पता चलता है अच्छा आपकी आवाज इस तरीके की है, फिर काहे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वो भी सिलेक्शन के बाद आप कुछ भी बोलोगे ना तो सही लगता है, वो जेन्युइन आ जाता है, कहां से भैया यहाँ से ये वो। यार आप मुंह बंद करके भी सिलेक्शन के बाद बोलोगे ना तो कुछ लोग विश्वास करेंगे कि ऐसे ही बोलना होता है ना, ये चीज होती है। तो ये दिमाग से निकाल देना, ठीक है। उम्मीद है कि ये डाउट क्लियर हो गया होगा। जहां से पढ़ रहे हो मेरे भाई पढ़ो। और एक बात हम बता दे रहे हैं कि अगर आप वैसे हो कि एकदम घर से एकदम पढ़ ही नहीं सकते हो ना, अब ये चीज है कि भैया हम एकदम घर से पॉसिबल ही नहीं है, मम्मी पापा या फिर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं वो, अरे भाई रोहित भाई एक बात इनको तो बताइए कि घर में छत भी होता है। हाँ बिल्कुल, घर में छत होता है यार। एक बात बताओ, तुम बाहर निकल के पढ़ लो यार, है ना। देखो शाम को अभी गर्मी आएगी, शाम को थोड़ा बाहर निकल, घर कितना भी बढ़िया घर हो लेकिन पेड़ के नीचे बैठने का मन करता है। पेड़ है वहां जाओ, बैठो, कुर्सी ले जाओ। एक लड़के के पास तो हजारों प्रॉब्लम नहीं ना होंगे। मान लो घर में झगड़ा होता है, घर में तुम्हारा माहौल नहीं है, कोई तो ऐसा दोस्त ढूंढ लो यार जो साथ में प्रिपरेशन करता हो, या फिर अगर चलो ये भी दोस्त भी नहीं है, अरे भाई कहीं बहुत सारे अगर गाँव से हो, खेत वेत है, अपना किताब उठाओ, जाकर के बैठ जाओ, शांति से अपना पढ़ाई करो। और इन सब का मैं बताऊं कि गाँव से जो है उनके पास एक और ऑप्शन है, सबके खेत पे ट्यूबवेल और वो सब होता है, वहां पे एक आध कमरा या छप्पर रखा होता है, वहां इतनी शांति रहती है भाई। मैं अभी बता रहा हूँ, गांव जाता हूँ ना, कुछ मुझे क्रिएटिव सोचना होता है, मैं जाके अपने खेत के वहां बैठ, आप गांव आइएगा ना तो बहुत सारे बच्चे वहां भी पढ़ते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे अपना एक वो बना हुआ वहां पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे, ये तो सही बात है। ये चीज पढ़ने, जिसके अंदर आगे की जॉब लेना है वो फिर उसको अपने आप दिख जाएंगे कि कहीं भी बैठ के भाई पढ़ो। मेट्रो में, ये दिल्ली मेट्रो में भी लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, बिजी लाइफ है, मेट्रो में बैठे अपना लेके पढ़ रहे हैं। बिल्कुल यार, अगर जगह से और घर से सिलेक्शन होता ना तो हर आईएएस, हर मंत्री का बेटा आईएएस होता। और दिल्ली में हर घर में, जिसका दिल्ली में घर है ना, उसके घर में 5-5 आईएएस होते, है ना। मतलब कि फैमिली 5 जनों की, आईएएस 6 जने हो गए। दिल्ली जैसे लोगों को लगता है ना दिल्ली आके ही सिलेक्शन, तो हर दिल्ली के ही बच्चों को सिलेक्शन लेना चाहिए ना। अमृत बिहार से, मैं यूपी से, कोई झारखंड से, कोई राजस्थान के गांव से, कैसे सिलेक्शन ले रहे हैं। तो जगह कहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, माहौल कैसा, ये सब मतलब मैं बताऊं बहानेबाजी है। 10% मान लो इफेक्ट डाल दिए, 90% अगर तुम चाहोगे तो ओवरकम करके सिलेक्शन लो। कहीं भी यार सुनो मेरी बात, कहीं भी जाओ, ठीक है, कहीं भी थोड़ा बहुत भी जगह मिल रहा है, छत पे भी जाके पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ो, ठीक है। लेक्चर देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, अपना ध्यान से वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ जाओ। इसके अलावा कुछ नहीं करना है तुमको। बिल्कुल। अगर आसपास लाइब्रेरी है, जाके लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। और अगर जैसे तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ही जिंदगी में सारी प्रॉब्लम आ गई, तो एक काम करो ना, तुम 18-20 साल के हो, 22 साल के हो ना, इतना तो है नहीं कि 2-4 हजार कमा नहीं सकते। पार्ट टाइम जॉब करो, अंडे बेच लो यार, कुछ भी करो। ये बताइए पैसा कैसे कमाया। बिल्कुल यार, आप अमृत अंडे बेचने के नाम पे हंसेंगे नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अंडे का सब्जी का ठेला लगाता है यार। और मैं बताऊँ, ये मेरी जिंदगी में मैंने लाइव देखा। आप मुखर्जी नगर जीटीबी गेट नंबर 2 पे आप आज थे ना, वहां पे एक सब्जी बेचती है लड़की,
मतलब उसका भाई सब्जी बेचता है, वो लड़की 14-15 वो एसएससी की तैयारी कर रही है भाई, वही सब्जी की दुकान पे वही बैठी रहती है, वही एक हम दिल से बात बोले हैं, ये जितने भी बहुत ज्यादा जो सिलेक्शन लेने वाले लड़कों का 90% वही है, या तो छोटे जगह से बिलोंग करते हैं या फैमिली में कोई मजबूरी है, ठीक है, ऐसे लोगों का सिलेक्शन ही आप देखिएगा बहुत सारे लोग डेडिकेटेड है। क्या करते थे भाई, तो पहले दुकान था, मैं खुद दुकान में बैठ के पढ़ता था, पापा का दुकान था, पापा खाने जाते थे हम, समझ रहे हो मेरे भाई, ठीक है। एक चीज और कि बहुत सारे मेरा भाई लोग ऐसा ना कि शर्माओ मत, हम देखिए हकीकत बता रहे हैं, अभी हम अपने गांव में जाएंगे ना या फिर अपने जहाँ पे रहते हैं, अंडा बेचता है लड़का, देखते हैं एक लेक्चर लगाया, अपना वीडियो देख रहा है, अपना अंडा कर रहा है, या फिर नोट्स अपना रखा हुआ है, 2 मिनट भी ब्रेक मिला वो पढ़ रहा है, बहुत सारे हैं भाई। और एसएससी है यार, इसमें अगर 5-6-7 घंटे निकाल ले रहे हो ना दिन के, बहुत है बस है ना। अब हाँ, एक चीज सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है अमृत भाई, जितने लोग ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं ना कि मतलब मुझे ये दिक्कत, उसमें 90% क्या होता है, सोने का टाइम नहीं कटना चाहिए उनका। सो वो 8 घंटे रहे हैं, अरे सोने का भी काट दो यार, जब दुनिया सो रही है, जब तुम्हारे पूरा परिवार सो रहा है, 2 घंटे उसमें, वो सबसे सुटेबल टाइम है आपके पढ़ने के लिए। अब इनको यह दिन में जब लड़ाई हो रही है घर में, तभी इनको पढ़ना है किताब में। तो ये चीज समझ गए, और कभी भी किसी से भी अपने आप को कम मत समझना, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि बाहर वाले लड़के तुमसे ज्यादा तेज है, रियलिटी आके चेक करो। बाहर वालों के पास डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है अमृत भाई, ठीक है। बाहर आने के बाद हम पता है कई बार अपनी जो मजबूरियां, हमारे बाप ने 10,000 रुपए या माँ ने 10,000 रुपए कैसे भेजे वो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम घर पे रहते हैं ना तो हमें चीजें दिख भी रही होती हैं। जैसे मेंटली कुछ लोग ये भी बोलते हैं, मतलब मुझसे भी पूछते हैं या आपसे भी पूछते होंगे कि भैया मुझे तो ये टेंशन होता है ना, घर पे सारी चीजें दिख रही होती है कि वो कैसी परेशानी, जब तुम दिल्ली आओगे या कहीं भी शहर में जाओगे ना तो तुम्हें ये टेंशन बड़ा रहेगा कि घर से काफी टाइम से पैसा ले रहा हूँ, है ना। अरे लड़के रोते हैं कि भैया अब शर्म आ रहा है, भैया मम्मी पापा से बहुत पैसा ले लिया, भैया एक लड़की के चक्कर में फंस गए थे, भैया लड़की भी धोखा दे दी, अरे ऐसे केस आते हैं। बिल्कुल बहुत सारे हैं भैया हम क्या बोले, ये वो भैया, अरे बहुत सारे ऐसे ये सब भोले भाले लड़के, कुछ भी गलती हो जाता है घबरा जाते, परेशान हो जाते हैं। अरे लड़ना सीखो भाई, जिगरा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और लड़ना यार, अभी तुम लड़ना नहीं सीखोगे, नौकरी में तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, नौकरी के बाद तमाम सारे केसेस ऐसे होंगे। अब तुम इनकम टैक्स में जा रहे हो, वहां पे ऐसा कोई बहुत बड़ा सा नेता के घर पे रेड डालना है, तुम घबरा गए कि ये नेता है भाई, इतना बड़ा आदमी है, या फिर ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसके सामने मेरी क्या औकात, तो वहां पे कैसे हैंडल हो। तुम अपनी सर्कमस्टेंसेस जो भी डाली जाए वहां पे अगर तुम जीत के नहीं निकल पा रहे हो तो तुम वैसे भी ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। अमृत भाई अभी मान लो तुमको जीएसटी का कोई ऐसा केस आ जाए, तुम क्या, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि तुम गए ऑफिस में आराम से कोल्ड ड्रिंक आ रही है सामने, कुछ सारा इजी चल रहा है, कभी टफ होती होगी, डांट भी पड़ता है ना, बहुत डांट पड़ेगी। अब ऐसा थोड़ी कि घबरा के रोने लग गए, सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे, नौकरी कल छोड़ देंगे, करना तो है ना। खुद को भाई समझाने लग जाते हैं, अमृत यू कैन डू यार, यू कैन डू, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, बिल्कुल इनर मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन 1-2 घंटे तक रहता है, एक दिन ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक रहेगा, बट ये जो सेल्फ मोटिवेशन है ना, ये हमेशा लाइफ में तुमको आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल। और एक बात रही बात कि भाई पैसा कैसे कमाया जाए, अगर तुमको पहला बात की शर्म आता है कि घर पे किसी के हम पढ़ाने नहीं जाएंगे, अरे होम ट्यूशन पढ़ा के कमाते थे। एक बात बताओ यार, शर्म उनको आनी चाहिए। अब अंबानी का बेटा अगर ट्यूशन पढ़ाने जाता है उसको शर्म आनी चाहिए। भाई तुम्हारे बाप या तुम्हारी माँ मजदूरी करके तुम्हें पाल रही है, उनको शर्म नहीं आ रही। उनके मैंने यार मेरे पापा की कॉलर फटी, मतलब सही बताऊं फटी रहती है, ऐसा नहीं कि उनके, अरे मेरे पापा का भी और मंजी जो होती है वो फटी रहती है, छेद रहता है, उनको शर्म आ रही है, उन्होंने मुझे पैदा करके उनको शौक करनी चाहिए, और हमें शर्म आ रही है, जो हमारे अंदर एनर्जी हमें शर्म आ रही है, जिनको शर्म करनी चाहिए उनको नहीं आ रही है ना। तो शर्म बरम एक मतलब जिनको छोड़ दो, हमारे यहाँ की कहावत है अवधि में कि जिनको आए शर्म उनके फूट गए करम। तो ऑलरेडी इतने इस लेवल पे हो, ग्राउंड लेवल पे हो यार, उससे अब क्या नीचे, एक आदमी एक लेवल तक ही नीचे जाता है, उसके बाद तुमको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। होम ट्यूशन आसपास पता करो, ठीक है, ज्यादा तुम कहीं लिख के प्रचार कर दो अपना, शर्माओ मत कि होम ट्यूशन के लिए कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। शुरू में थोड़ा सा डर लगेगा, पढ़ाने लग जाओगे सब ठीक हो जाएगा। एक अपने लिए फीडबैक मांगो कि कैसा पढ़ा रहे हो, गार्जियन खुश है कि नहीं है। 2,000-3,000 रुपए महीना मिलने शुरू हो जाएंगे, गाँव से हो तो 500 रुपया मिल रहा है ना, तो काफी है, 1 घंटा तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा। और तुम्हें मैथ्स पढ़ा रहे हो, मैथ्स और चीजें पढ़ाने के साथ हमें ट्रिक भी आती है ना। अब उसी चीजों को बार बार आपको मैथ्स प्रैक्टिस करने बढ़िया, 10 लड़कों को उठाओ कक्षा 8 के। अरे ये जो एसएससी सीजीएल का मैथमेटिक्स होता है, जो 10th तक हम 8वां 9वां 10वां जब हम पढ़ाने लगे ना, तो और ज्यादा दिमाग खुलता था। बिल्कुल। जब आप किसी को एक्सप्लेन करते हो तो आपका माइंड और विस्तार होता है, और कई मेथड पता चलता है, इस वाले बच्चे को ये समझ आ रहा है, उस वाले बच्चे को वो समझ आ रहा है। बिल्कुल। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट यार, ठीक है। और एक बात और हम बता दे रहे हैं, या तो भैया अगर पार्ट टाइम जॉब करना है 2-3 घंटे का, अगर एकदम पूरा पैसे की तंगी है, 500 रुपया भी बहुत ज्यादा पहाड़ जैसा लग रहा है, पार्ट टाइम जॉब 2 घंटा का 3 घंटा का मिल रहा है ना, बिना शर्म के करो, बिल्कुल, ठीक है। जाओ जाके करो कोई भी जॉब, ठीक है। कोशिश करना कि ज्यादा फिजिकल वर्क वाला मत करने लग जाना, थोड़ा टायर्ड मत हो।
और बाकी जो एनर्जी है ना मेरे भाई लगा दो पढ़ाई में, ठीक है, बहुत आगे जाओगे। अब मान लो कि अब गांव से हो, कोई सोर्सेज नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दो, लास्ट के 2-3 घंटे में बेचो, वहां से जो पैसा, ये मैं उनके लिए, दिल्ली वाले लोग या फिर जो भी देख रहे हैं ना, जो थोड़ा सा जिनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है, वो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, 2 गाली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनके बारे में सोचो जो जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो मिक्सचर भी बेच के ना 2 पैसा कमाएंगे ना तो ठीक है, उससे भी वो अपना गुजारा कर सकते हैं, ठीक है, अपना पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा काम ढूंढ लो, शर्माओ मत। तुम हमसे बोलोगे ना कुछ भी कि ये करके दिखाओ, तुम खुद करके दिखाओ, मैं भाई पापा के दुकान पे बैठता था, कोई मेरे को शर्म नहीं है यार, हर कोई कर लेता है यार, कर लेते हैं भाई। मैं बता रहा हूँ, मेरा जो मैंने अभी अमृत दोस्त का जिक्र करा था कि वो वहां पे पढ़ के, एक और दोस्त है मेरा जो खेत, गेहूं का खेत की कटाई में पैसे मिलते हैं, धान की रोपाई में पैसे मिलते हैं, और ट्रैक्टर चलाने पे, तो सीजनल काम है ये सब, ठीक है। 3 घंटे ट्रैक्टर चलाने के 300 मिल गए, ऐसा मतलब ये सारे काम कर लेता था यार, और वो सीजन में ना 20,000 रुपए कमा दिए। अब 4-5-6 महीने को अपना मतलब मेरे रिलेटिव्स भी हैं जो ये सब चीजें में करता है, अपना कुछ भी पापा का साथ देता है और पढ़ता भी आज की डेट में सिलेक्टेड है। और एक बात बता दे रहे हैं कि जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही है ना, और घर से भैया इनको सपोर्ट एक्चुअली नहीं मिल रहा है, कम ही होता है, कुछ लोगों के हाँ बहुत कम ही होता है आजकल। तो देख रहे हैं ना कि फिर भी लड़की है तो भाई शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, होता है यार। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स की मेंटालिटी है भाई, बहुत सारे के अभी मतलब जो सारे पेरेंट्स अभी उतने मॉडर्न नहीं हुए सच में, है ना। तो वो ये दिक्कत है लड़कियों के साथ। तो जितने भी गार्डियन, अपने गार्डियन को ये वीडियो दिखा देना, ठीक है यार, उनको एटलीस्ट अलाउ करनी चाहिए। कितनी लड़कियां सिलेक्शन ले ली, परिवार में वैल्यू बढ़ गया यार, एक लड़की पापा शान से बोलते कि मेरी बेटी सिलेक्टेड है। अरे इंस्पेक्टर भाई, बिटिया इंस्पेक्टर बाद में बनी, बाप का सीना इतना 56 जो सीना बाप का हो जाता है। शुरू में ये जो घबराहट होता है ना, पेरेंट्स को इस चीज हटा देना चाहिए और पढ़ाने में सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और पेरेंट्स को मैं एक बात बोलूंगा कि मेरे पापा को मेरे सिलेक्शन से ज्यादा मेरी बहनों के सिलेक्शन की खुशी हुई थी भाई, सच में। क्योंकि अगर बेटियां पढ़ती है ना, देखो हम पढ़ते हैं तो हम अपना केवल परिवार बढ़ाते हैं, अगर मेरी बहन ने पढ़ लिया ना तो मेरे पापा को भी सपोर्ट कर सकती है, अपनी जहाँ ससुराल होगी वहां सपोर्ट, मेरे बच्चों को भी वो अफोर्ड करेगी पढ़ा। अगर मेरा बच्चा बुआ के यहाँ पढ़ना चाहता है, पढ़ सकता है, और वो अपने बच्चों को मतलब कई फैमिली को बढ़ा के चलेगी। और फिर आने वाली जो घर की मेरी बेटी होगी, अगर मैं कितना भी बड़ा ऑफिसर रहूँ, मुझसे नहीं मोटिवेटेड होगी, लेकिन अगर मेरी बहन ने कुछ करा है तो मतलब उसकी बुआ ने तो काफी मोटे कि पापा ने या मतलब बुआ ने इतना कुछ कर लिया तो मैं भी कर सकती हूँ। तो पढ़ो लिखो, ठीक है, घर का काम भी अगर मैनेज करना पड़ रहा है, घर का काम मैनेज करो तो फिर पढ़ने लग जाओ। बिल्कुल, ठीक है, ऐसे मैनेज करो आप लोग, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है बाहर आने की, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा है, आओ, कोई दिक्कत भी नहीं है। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, सिलेक्शन वैसे ठीक है। अब ये ना कहना कि मैं या कोई भी वहाँ दिल्ली जाके सिलेक्ट हुआ, मैं ये 8 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि तभी जब भी मैं आया था तो अभिनय शर्मा सर उसके बाद आए हैं ऑनलाइन, ठीक है, 18 में आए हैं, मैं 17 में आ गया था। तो ना गगन प्रताप सर, ये जितने टीचर्स अब बेस्ट हैं आज मार्केट में, ये सारे टीचर्स तब थे ही नहीं, ठीक है। मेरे टाइम पे पेड कोर्स नहीं था, बिल्कुल यूट्यूब पे सब आके फ्री में, और अभिनय सर ने मतलब फ्री में पढ़ाना शुरू किया था यूट्यूब पे आके, ये चीज है ना उस टाइम पे। तो वो रिवॉल्यूशन आए, वो उनकी वजह से एसएससी में आज सही में मतलब मैं ये तो कहूंगा अभिनय शर्मा सर का जो वो था। अच्छा, अभिनय शर्मा सर मतलब इसमें स्टार्टअप किए थे ना फ्री वाला में ना, बिल्कुल फ्री में, और यूट्यूब पे पूरा सिलेबस। यार हम अगर अभिनय शर्मा की बात बोले ना तो हम जियोमेट्री तो पवन राव सर से पढ़े हैं, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री ये सब देखना शुरू कर दिया, एलसीएम एससीएफ ये सब पुराना जो देखा नहीं है उनसे ना, मैं देखा हूं, कमेंट भी मैंने आज तक एक भी वीडियो नहीं देखी। लेकिन मैं जब आया था नीरज कुकरेज पढ़ रहा था तब सर ऑनलाइन आया था, इनका पर्चा बढ़ता था पहले यहाँ पे। ये चीज है। तो हम लोग के टाइम पे यही सब सारे टीचर के जो कंटेंट थे ना, ये लोग हम लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो अभिनय सर को हम थैंक यू बोलते हैं, ठीक है, कि उन्होंने ये स्टार्टअप लाया, ठीक है, और आज उनकी वजह से बहुत सारे लोग फ्री में कंटेंट। अभिनय सर अगर मतलब शायद अभिनय सर ना होते या उनकी ये थॉट प्रोसेस ना होती तो आज जितने टीचर्स हैं ये भी भाई कहीं ना कहीं मोटिवेशन इनको भी मिला कि अगर एक टीचर कर सकते हैं तो शायद ये टीचर ना होते, और शायद ऑनलाइन बूम जो इंडस्ट्री कर रही है एसएससी की एटलीस्ट वो ना कर रही अलग से। अभिनय सर के लिए अलग रिस्पेक्ट उन्होंने इस मामले में तो भाई मैं टीचिंग में भी शायद उनको नीतू मैम इन लोगों को मतलब ये जो अपने पुराने टीचर्स हैं, गगन प्रताप भैया हो गए, इन सबको देख के मैं आया। ऐसे आने वाले टाइम पे हम लोगों को देख के जैसे कुछ लोग आएंगे यूट्यूब पे तो ऐसे हमारे आएंगे। ठीक है भाई, जहां से हो मेरे भाई प्रिपरेशन करो, ईमानदारी से प्रिपरेशन कर जाओ, डेडिकेटेड रहो अपने पढ़ाई के प्रति, ईमानदार रहो, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब अपना कहीं भी मिल रहा है करके पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आसपास लाइब्रेरी है, ज्वाइन कर लो, नहीं लाइब्रेरी है, कहीं भी जगह मिल रहा है जाकर के पढ़ाना स्टार्ट कर दो। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, जगह नहीं। चलो समझ गए, और काफी अच्छा लगा रोहित भाई, थैंक यू। ऐसे ही आपस में भाईचारा बना रहा है, अभी भी दिल्ली में भाईचारा ऑन टॉप। दिल्ली में तो यार देखो मैं रोहित भाई के घर पे हूँ, मैं बोला कोयम्बटूर आऊंगा
तो मैं कोयम्बटूर केवल एक सोचना कॉल नहीं। कर दीजिए। अरे कॉल थोड़ी करूंगा, मैं घर पे पहुंच के नॉक करूंगा दरवाजा, चलिए, पहली बहुत चीज। बढ़िया। और दूसरा, आपको पता है ना कि आपकी वीडियो मुझसे ज्यादा कौन देखता है। चलिए रोहित भाई, वीडियो देख लेते हैं ना, भाभी जी भी देखती अरे हैं। बहुत भाई, ब्लॉग तो बहुत ज्यादा। कभी भी डुमराव जाइएगा, घर पे जाइएगा सीधे। मैं आज बोल भी रहा था, ये ऑफ कैमरा बोल रहा था कि मैं मम्मी पापा से मिलूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच यार। ठीक है, सब लोग नॉर्मल पर्सन ही है, सारे लोग नॉर्मल पर्सन ही है, सब। कोई वो नहीं है कि बहुत ज्यादा, सब तुम्हारे जैसे ही हम भी लोग हैं। ठीक है, कोई अलग से नहीं बन गए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच विनोद।